नया आकाश नया पृथ्वी मोरे लागि सजलिया है। नया आकाश नया पृथ्वी मोरे लागि सज संसार एक छोड़े, यो संसार एक दिन जानु छ छोडी। केवल जीवन का मीठा यादहरू छोडी, केवल जीवन का मीठा यादहरू छोडी। सम्झना बने सधैँ भरिका लागि, सम्झना बने सधैँ भरिका लागि। चाहे हामी महलमा बसौं, चाहे हामी झुप्रोमै बसौं, चाहे हामी महलमा बसौं, चाहे हामी झुप्रोमै बसौं, यो त सबै एक दिन छोडी जाने नै हो। संसार त केवल परदेश हो, संसार त केवल परदेश हो। परदेशी हामी स्वर्गका यात्री हौं, परदेशी हामी स्वर्गका यात्री हौं। यो संसार एक दिन जानु छ छोडी, कोही यहाँ बस्नु छ धेरै, कोही यहाँ बस्नु छ थोरै। कोही यहाँ बस्नु छ धेरै, कोही यहाँ बस्नु छ थोरै। आखिर सबैको गन्तव्य एउटै हो, त्यो त हो प्रभुको स्वर्गीय देश, त्यो त हो प्रभुको स्वर्गीय देश। क्षणभरको बिछोड फेरि अनन्त मिलन,
क्षण भर को बिछोड़ तेरी अनंत मिलन। यो संसार एक दिन जानु छ छोडी, यो संसार एक दिन जानु छ छोडी, केवल जीवन का मीठा यादहरू छोडी, केवल जीवन का मीठा यादहरू छोडी, सम्झना बनी सधैँभरिका लागि, सम्झना बनी सधैँभरिका लागि। जिसको अनुभव है वही पहचान लेगा। मेरा भी बेटा प्रभु ने उठा लिया, हाँ। कभी कभी हमको भी आता है, हाँ। मेरा बेटा को भेंट कर वैसे कभी बता, लेकिन प्रभु का वचन जब अंदर आता है तो सांत्वना हमको मिलता है। हमको भी ऐसा ध्यान आता है, हाँ। जिस किसी का ध्यान आता है, ये बात है। लेकिन प्रभु के वचन के आधार पर फिर रोमी 12 और 15 पद में लिखा है, क्या लिखा है उसमें देखिए तो, आनंद करने के साथ आनंद करो, शोक करने वाला शोक करो। हो एक अर्का के दुख में दुखी और सुख में सुखी होना है, हाँ। पढ़िए तो, रोमी 12 अध्याय उसका 15 पद। कोई को मिला, पढ़िए। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, आनंद करने वाले के साथ आनंद करो, और रोने वालों के साथ रो। एक अगर दुख में दुखी सुख में सुखी। अब यहाँ पर एक रोने वाला जैसे हम लोग समझ सकते हैं, वो भाई सोलोमन ये परिवार के साथ था, लेकिन ये परिवार से क्या हो गया कि समय के लिए भी अलग हुआ है। तो इसीलिए अभी क्या है, मन में जो रहते हैं उनके मन में पीड़ा है, शोक है। तो प्रभु का वचन कहता है कि नहीं, प्रभु के जानबे नहीं करला, जीवन कर विषय में कोनो इतिहास के मालूम नहीं के उकरे नियर तो जीवन भी हो जाते। भाई पढ़ दी, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, और अपन प्राण का हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? तो क्या लाभ हुए? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? तो मनुष्य के ओकर प्राण कर बदले में क्या मिले? क्या मिले ओकर प्राण कर बदले में? यही लगिन हमरे मन आइज ये, लेकिन अब हमरे मन रौरे मन के ये उत्तम बातें चाहती कि इस धरती में रौरे चाहे गरीब हो या अमीर हो या अच्छा घर में रहो था या फिर झुपड़ी घर में, लेकिन जो बात आज हमरे पवित्र शास्त्र से तोरे के बताब, ये तोरे कर जीवन ही परिवर्तन हुई, तोरे कर जिंदगी ही परिवर्तन हुई। जे भाले तो सूखा रोटी खाए के क्यों ना रहो, है कि नहीं? काले कि इस धरती से जब तो चल जबे एक दिन, जैसे ये दादा गेला तो लगिन उस दिन सबसे उत्तम दिन हुई, सबसे खुशी कर दिन हुई। काले लेकिन की तो आप सारे संसार का सारे प्रकार का दुख से तो आप छूट कर पाए के परमेश्वर का राज्य में अनंत अनंत का जिंदगी प्राप्त करे के लगिन जाबे। का ये बात तो निकल, लेकिन खुशी कर बात ना लगे? इस संसार में रह के तो खुद खुद कर जिंदगी जीवे, है कि नहीं? उकर बाद में मोरे कर बाद में भी तोर आत्मा के नरक में जलाल जाए, कैसन लगी प्रियो? कैसन लगी? चाहे माहौल में रहो था, अच्छा गाड़ी में घूमो था, अच्छा खाता पियो था, कल तोहरे कर बॉडी के नरक में डाल दीवी तोरे कर आत्मा के, है कि नहीं? तोरे कर जो आत्मिक शरीर जो है के वो परमेश्वर का हाथ में रहेला, उके हमरे नी देखी, उके हमरे मन कभी क्यार नहीं कही,
लेकिन जिक्र बदौलत हमरे मन संसार में जियती और खाती। वैद्य शास्त्र बताएला प्रेरित का पुस्तक 17 अध्याय और ओकर हमरे मन 26 पद से जब पढ़ते आवेला तो वहां पर ये बात लिखल है कि हमरे के संसार में ऊपर से दूर जिंदगी मिल है, जिकर से हमरे मन देखो थी, खाती पियोती रहती, लेकिन अंत में हमरे मन के दफन कर देवे ना, लेकिन जिकर लेकिन हमरे मन के मेहनत करे के चाहिए, कुछ नहीं किए ओकर लेकिन खोजबे नहीं कर पढ़ दे। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हमसे किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसमें जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। बस इतने हमरे मान परमेश्वर का देवाल जिंदगी से, परमेश्वर का देवाल प्राण, परमेश्वर का देवाल आत्मा, परमेश्वर का देवाल शरीर, इस सब कुछ के हमरे उपभोग कराते, यूज कराते, इसीलिए कि परमेश्वर के हमरे मन के जाने चाहिए। वचन कहते कदाचित उसे ढूंढे के कहते तो ओके खोज जे हर तो के दे है, लेकिन कि अगर यह समय तो अगर ओके नी खोज ले नी पाले कहल एहे लेके अनबे तो ओकर बाद में और खोजल से नहीं मिले तो है कि नहीं। ओकर बाद में का खोजबे और तोरा आत्मा के सीधा का हुए इब्रानी 9 अध्याय 27 पद, ओकर बाद में का हुए वचन कहला है, लेकिन इस बात हमरे के बताए जरूरी पड़ेला ताकि रौरे मन सतर्क हो जाए। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, जैसे मनुष्य का लेकिन एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना और नियुक्त है। उसके बाद न्याय कर होना नियुक्त है क्रियो न्याय हुए न्याय। अब शरीर के तो हमरे मन दफन कर देवेला, न्याय का चीज कर होवेला, न्याय हमारे भीतरे जो दूसरा मनुष्य से के आत्मा कहिला हमरे जिकर चलते हमरे सांस लेवाते, जिकर चलते हमरे बतियाला, जिकर चलते हमार सेंस विवेक काम करेला, उगो अगर निकल जाए ये डेड बॉडी एखन का करे, ना तो गीत करी ना तो कांदी कोनो करी गो, इकर से तो आत्मा निकल गया। उसी प्रकार हमार से आत्मा जब निकल जाए, हमार डेड बॉडी के दफन कर देवे, लेकिन हमारा आत्मा परमेश्वर का यहाँ चल जाए, लेकिन के देवे कला तो ही रहे परमेश्वर ही दे है। सबोदेशक पुस्तक 12 कर 7, सबोदेशक 12 कर 7